मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये लैपटॉप मेरा नहीं है, मैंने नहीं लिया है, ये रिव्यू पीस है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कांग्रेट्स वगैरह कुछ मत लिखना, ओके। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा एक लैपटॉप लूं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो यार, तब जाके मैं खुद अपने लिए कुछ ऐसा ले सकता हूँ। Anyways, hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. और इंट्रो अभी तक रोल नहीं किया शायद से। एडिटर रोल द इंट्रो। So, आ गए हैं हम एक और लैपटॉप लेके एंड एज यूजुअल ये भी गेमिंग लैपटॉप है, बट ये बजट वाला लैपटॉप है एंड दिस इज HP Pavilion गेमिंग और इसका मॉडल नंबर है 15EC1051AX। सो एक बार नजर मार लेते हैं इसके बॉक्स के ऊपर। बॉक्स में से भी उतना कुछ खास है नहीं, जनरली सारे HP के लैपटॉप ऐसे ही डब्बे में आते हैं, तो गेमिंग का कुछ खास लुक है भी नहीं। और लेफ्ट साइड में आपको दिखता है पूरे स्पेसिफिकेशंस, तो आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। पीछे थोड़ी बहुत दिख रही होगी आपको ब्रांडिंग फ्रॉम HP एंड लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा रेट, MRP और बाकी सारे डिटेल्स। इसका ऑन बॉक्स प्राइस है 83,000, बट आपको अगर Amazon या Flipkart में लेने जाते हो तो इससे बहुत कम में मिलता है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो भाई, बहुत बकेती हो गई है, अभी खोलते हैं इस डब्बे को। ओह वाओ, मैनुअल, ठीक है, रखते हैं इसको बाजू में। देन आता है हमारा लैपटॉप, लेट्स कूल एंड आल्सो अ पावर ब्रिक। तो अभी फिलहाल डब्बा तो कोई हमारा काम का नहीं, सो बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। तो ये है मैनुअल, और मैनुअल पे एक बार नजर मार लीजिए, वैसे कुछ जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आप लोग कैसे भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो चिल गाइस। तो फेंक दिया इसको भी एंड निकालते हैं अपना पावर अडेप्टर एंड ये है 150 वॉट का पावर अडेप्टर एंड सो सैटिस्फाइंग गाइस, सो सैटिस्फाइंग। इसको निकालने के चमक रहा है अपना अडेप्टर, तो इसको रखते हैं बाजू में, इसका वैल्यू देते हैं ठीक एंड गत्ते गाइस, गत्ते घर पे काम आएंगे, रख लेना। सो खोलते हैं हमारा लैपटॉप। ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग अमेजिंग, इट्स नाइस। वेंट्स काफी अच्छे हैं, वैसे भी वेंट्स के बारे में हम बाद में आएंगे। तो ये रहा गाइस हमारा नया HP Pavilion। क्या डिजाइन इसका बहुत सही है। तो एक बार नजर डाल लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। तो इसका प्रोसेसर आता है Ryzen 5 4600H, जो कि है 6 कोर्स 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर एंड उसके बाद रैम आता है 8 GB, जो सिर्फ एक सिंगल चैनल पे चलता है एंड विच इज ऑफ DDR4। उसके बाद इसका स्टोरेज है 512 GB SSD, जो M.2 के ऊपर चलता है एंड ग्राफिक्स कार्ड आता है GTX 1650 Ti, जिसका 5280 TDP है एंड ये ग्राफिक्स कार्ड DDR6 का है और इसके साथ Wi-Fi 6 और Bluetooth 5 का लेटेस्ट कॉम्बो भी मिलता है एंड ये स्पेसिफिकेशन सिर्फ इस लैपटॉप के हैं। अगर आपको दूसरे मॉडल्स चाहिए या दूसरे Ryzen 7 के साथ, नहीं तो Intel के CPU के साथ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं बाकी सब डाल दूंगा, उधर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो बात कर लेते हैं इसके बिल्ड और डिजाइन के बारे में। देखो भाई, बिल्ड तो पूरा प्लास्टिक बिल्ड है और बहुत ही सही तरीके का प्लास्टिक है और इसका डिजाइन मुझे बहुत ही सही लगता है। इट्स अ वेरी स्लीक डिजाइन। अगर इसका टॉपलेट फ्लेक्स देखें तो उतना भी ज्यादा नहीं है, बस है थोड़ा बहुत एंड इसका वेट है करीब 2 kg के आसपास एंड इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है। अगर आप वन हैंड से लिफ्ट करना चाहते हो तो वो भी खुल जाता है। एंड बात करते हैं इसके कीबोर्ड फ्लेक्स के बारे में। कीबोर्ड फ्लेक्स तो पूरी तरह ना के बराबर है एंड कमिंग टू द वेंट्स, तो नीचे की तरफ हमें देखने को मिलता है इनटेक वेंट्स और अगर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं तो इधर आपको 2 फैंस दिखेंगे विच इज सफिशिएंट फॉर अ गेमिंग लैपटॉप। और
पीछे की तरफ आपको देखने के लिए मिलता है एक एग्जॉस्ट। पहला जो पोर्ट देखने को मिलता है वो एक HDMI 2.0 का पोर्ट है। उसके बाद आता है USB 3.1 का पोर्ट जो टाइप A का है, और फिर RJ45, देन USB 3.1 टाइप C वाला पोर्ट, एंड देन हेडफोन माइक जैक वाला कॉम्बो और SD कार्ड स्लॉट। ये तो हो गया राइट साइड के पोर्ट्स के बारे में। अभी जाते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में पहले आपको दिखता है चार्जिंग पोर्ट विद LED इंडिकेटर, which is a great thing, and USB 2.0 type A का पोर्ट। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लैपटॉप क्या है पता है? इसका कीबोर्ड। इसका कीबोर्ड एक नॉर्मल सा चिकलेट कीबोर्ड है, एंड ऑल्सो इट इज़ अ नॉन RGB बैकलेट कीबोर्ड। इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ 2 लेवल्स ऑफ लाइटिंग है, लाइक एक जो 100% लाइटिंग दिखाता है और दूसरा एक 50% लाइटिंग दिखाता है, एंड ये तो पूरा वाइट लाइट ही है। सो दिस इज अबाउट द कीबोर्ड। एंड आते हैं अभी ट्रैक पैड के ऊपर। ट्रैक पैड थोड़ा मुझे लाइक पर्सनली फील हुआ कि ये थोड़ा लेफ्ट साइड में ज़्यादा अलाइंड है। देखो लाइक लेफ्ट साइड का स्पेस बहुत ही लाइक कंजेस्टेड टाइप है, एंड राइट साइड में बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो लाइक आई फील गेमर्स जब जनरली WASD कीज यूज़ करते हैं तो उनका पाम शायद से आई फील ट्रैक पैड के ऊपर आ सकता है। सो दैट इज वन डिसएडवांटेज। तो HP के गेमिंग लैपटॉप्स में एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर डल के आता है विच इज़ ओमन गेमिंग हब, और यू कैन से ओमन क्रिएट। होम में आपको इसके सारे सर्विसेज दिख जाते हैं जो भी ओमन क्रिएट ऑफर करता है, या अगर HP ने कोई नया लैपटॉप नहीं तो कोई नया रिग निकाला है तो उसके बारे में भी इधर न्यूज़ आ जाती है। आपको रिवॉर्ड्स में लाइक अगर जब आप गेम खेलते हो तब आप इन गेम रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओमन गेमिंग हब। एंड माई गेम्स है एज यूजुअल, इधर सारे अपने प्री लोडेड गेम्स दिखाते हैं जहाँ पे आप उन गेम्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एंड गैलरी में एज यूजुअल आप वॉलपेपर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। एंड एट लास्ट आता है आपका रिग का नाम, जो इस रिग का नाम है पवेलियन गेमिंग 15। सो उसी का नाम इधर दिखा रहे हैं। इधर आपको सारे मॉनिटरिंग दिख जाएंगे, जैसे CPU यूटिलाइजेशन, GPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, वैसे सब कुछ। बस हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसमें आप कुछ भी फैन स्पीड वगैरह कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो कमिंग टू द डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले है 15.6 इंचेस विद FHD स्क्रीन एंड 1920 into 1080p रेजोल्यूशन विद 144 Hz रिफ्रेश रेट, 250 निट्स का ब्राइटनेस विद 141 PPI। इधर PPI का मतलब है पिक्सल डेंसिटी। अभी आप ये लोग बताओगे सदक भाई हमें ये नंबर्स क्या बता रहे हो? आप सीधे सीधे बताओ ये क्या है। तो देखो यार, ये लैपटॉप प्योरली मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि जो हार्डकोर गेमर्स है या ई स्पोर्ट्स है प्लेयर्स है उनके लिए मैं ये लैपटॉप रिकमेंड करूंगा, बिकॉज इसमें 1650 Ti है। 1650 Ti is not for esports, but you can do casual gaming and also थोड़ा बहुत स्टोरी मोड आप खेल सकते हो। एंड क्रिएटर्स के लिए ये लैपटॉप तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज 240 निट्स की ब्राइटनेस है। एंड 240 निट्स की ब्राइटनेस का मतलब है कि आपको कलर्स इसमें ढंग से दिखेंगे ही नहीं, आपको थोड़े मतलब एक वाइट का टिंट आएगा कलर्स में। एंड कंटेंट क्रिएटर्स को कलर्स के साथ भी काम करना पड़ता है। सो दिस लैपटॉप इज नॉट फॉर अ कंटेंट क्रिएटर। तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन मीटिंग्स का जमाना है, तो डोंट यू थिंक कि इसमें कैमरा और ऑडियो कैसा रहेगा? कोई नहीं, मैं बताता हूँ यार। तो अभी हम चेक करेंगे इसकी कैमरा और ऑडियो क्वालिटी। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये लैपटॉप के कैमरा का वीडियो है, और आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये भी लैपटॉप के माइक का है। तो भाई बता देना यार कैसा दिख रहा है। मुझे तो मतलब ठीक ही दिख रहा है, वही बेसिक सा कैमरा 720p विद 30 fps वाला कैमरा है। और आई थिंक आजकल के लैपटॉप में इससे ज्यादा और मिलता ही नहीं है। तो बस बता देना गाइस कैसा दिख रहा हूँ और क्या हाल है। यार एक और बात बताऊं तो मैं भूल ही गया, इसका जो ऑडियो है वो आता है बैंग एंड ओलिफ्सन की तरफ से, मतलब इसके जो स्पीकर्स है बैंग और ओलिफ्सन की तरफ से है। और बैंग और ओलिफ्सन अगर आप जाके गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी शानदार कंपनी है यार।
ये इतने सुंदर स्पीकर्स वगैरह बनाते हैं एंड ऑलमोस्ट HP के जितने भी सारे लैपटॉप्स हैं ना, ये लोग उन्हीं के स्पीकर्स बनाते हैं जहां तक मुझे पता है। सो स्पीकर्स आर अमेजिंग, लाइक इफ यू वांट टू कंज्यूम मल्टीमीडिया एंड स्टफ यू विल जस्ट लव इट। लाइक मतलब जो नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप्स में जितना साउंड होता है उससे भी लाइक ज्यादा है। एंड अगर आप मूवीज अगर देखना पसंद करते हो तो यू विल लव इट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आते हैं इसके बैटरी के ऊपर। सो इसका बैटरी, एज यू ऑल नो, दिस इज अ गेमिंग लैपटॉप और मैंने अपने लास्ट अनबॉक्सिंग में भी बोला था कि गेमिंग लैपटॉप से बैटरी की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बट मेरा काम है बताना तो मैं जस्ट बता रहा हूँ। सो इसका बैटरी बैकअप है 52 वॉट आवर। 52 वॉट आवर का मतलब क्या है? मतलब 8 आवर्स पर 100%, मतलब अगर आप 100% चार्ज करोगे तो 8 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। बट ये सिर्फ कंपनी वाले बोलते हैं, क्योंकि मैंने इसको जब यूज करना स्टार्ट किया था मैंने पूरा 100% कर दिया था एंड मैंने अपने जो नॉर्मल डेली टास्क इस पे चलाए थे and brightness of the screen was only 50% with no backlit। तो उसमें से मुझे max to max 4.5 से 5 hours तक का ही बैटरी बैकअप मिला। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, ये नॉर्मल YouTube सर्फिंग, थोड़ा बहुत रिसर्च नेट पे ये करना। मैंने ना ही कोई सॉफ्टवेयर रन किया हैवी, ना ही कोई गेम्स खेले, कुछ नहीं। सो अगर आप हैवी काम बैटरी के ऊपर करना चाहते हो तो I feel it will not even last for 3 hours also। So coming to the upgradability, आप इसका RAM अपग्रेड कर सकते हो एंड ऑल्सो आप इसका स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो। RAM में जैसे कि मैंने पहले बोला था, इट ओनली कम्स विद 8 GB ऑफ RAM, जो मेरा वाला वेरिएंट है। आप एक और 8 GB का स्टिक इसमें ऐड कर सकते हो एज इट ओनली सपोर्ट्स टिल 16 GB। एंड कमिंग टू द स्टोरेज, you can add up to 1 TB of hard disk to this device। तो I think मैंने सब कुछ कवर कर लिया। Maybe yes or maybe no, but I think last time मैंने शायद से कुछ परफॉर्मेंस वगैरह के रिलेटेड या गेम प्लेस कुछ नहीं दिखाए थे। पता है मेरे को बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई आपने कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड तो नहीं दिखाया। सो इस वीडियो में मैं अभी आपको इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। सो हम पहले करने जा रहे हैं सिनेबेंच R23 टेस्ट। तो इस टेस्ट में आपको अपने CPU की असली पावर यानी कि असली ताकत पता चल जाती है कि आपका CPU कितना केपेबल है। तो हमें CPU का मल्टी कोर स्कोर निकल के आया है 8330 पॉइंट्स और सिंगल कोर स्कोर निकल के आया है 1168 पॉइंट्स। तो इसके बाद हमने किया Geekbench 5 का टेस्ट, जहाँ पे आपके CPU को बहुत सारी चीज़ों से टेस्ट किया जाता है, लाइक मशीन लर्निंग, स्पीच रिकग्निशन, HDR एंड एक्सेट्रा, जो भी आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं वो सब। तो इसका OpenCL का स्कोर निकल के आया है 45,294। अभी आप लोग फिर से पूछ सकते हो कि सदर भाई आपने क्या ये नंबर्स दिखा दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। अगर तुम लोग वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो ये 1080p 60 fps की रेंडरिंग बहुत आसानी से करवा देगा। हाँ, 4K में शटर हो सकता है, आपको लैग दिखाई दे सकता है और आई थिंक टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा 4K एडिटिंग के लिए। अगर आप गेम्स खेल रहे हो तो गेम्स में हम थोड़ी देर में आपको गेम्स के परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, तो आप उधर भी FPS वगैरह देख पाओगे। एंड टॉकिंग अबाउट कोडिंग के लिए देखो यार, चार कोर्स भी बहुत होते हैं। सो कोडिंग के लिए तो मतलब बहुत भारी है यार ये। कोडिंग के लिए अगर ले लो तो उसके साथ तुम 1000 चीजें भी कर सकते हो। अगर आप लोग आर्किटेक्चर में हो या 3D मॉडलिंग कर रहे हो या मैकेनिकल वाले हो जो ऑटोकैड वगैरह यूज करता है, देखो यार वो सब सारे सॉफ्टवेयर मैं खुद यूज करता हूं नहीं और मैं बता भी नहीं सकता हूं कि उसमें कैसे परफॉर्मेंस आएगा। बस मैं इतना बोल सकता हूं कि वो सॉफ्टवेयर की आप जाके रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स देखो, फिर इस लैपटॉप के साथ उसके रिक्वायरमेंट्स को मैच करो, तो आप लोग को मतलब पता चल जाएगा कि वो सॉफ्टवेयर ये लैपटॉप
लैपटॉप में चलेगा कि नहीं चलेगा। तो एक गेमिंग लैपटॉप में गेमिंग टेस्ट बिना करे परफॉर्मेंस जज करना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। तो इधर हम पहला गेम जो टेस्ट कर रहे हैं विच इज गेंशिन इम्पैक्ट। तो यहाँ पे आपको टॉप कॉर्नर में NZXT कैम का ओवरले दिख ही रहा होगा। एंड सो फर्स्ट थिंग इज FPS इज फ्रेम पर सेकेंड तो हमारा 45 to 55 के बीच में ही जा रहा है और ये गेम इंटरनली अपने फ्रेम्स को 60 पे लॉक कर देता है। नेक्स्ट इज द CPU यूजेज एंड द CPU टेम्परेचर। नेक्स्ट इज GPU परसेंटेज एंड GPU टेम्परेचर देखो यार 70 to 80 के बीच में अगर रहता है तो इट्स ऑल राइट। एंड रैम का यूजेज भी आप देख ही सकते हो जैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। सो दैट्स लिटिल कॉमन इन गेम एंड दिस इज अ GPU इंटेंस गेम। तो GPU का यूजेज इधर ज्यादा है वो आप देख ही सकते हो। आपको इधर बीच में फ्रेम्स ड्रॉप्स भी दिख रहे होंगे। दैट्स बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस गेम प्ले इंटरनली। मैं एक्सटर्नल कैम से तो कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं रहा हूँ तो उसका भी ऐड हो रहा है। तो जो अगला गेम मैंने खेला है वो है Dota 2 और Dota 2 के FPS यार आप देख ही सकते हो 43 तक जा रहे हैं और 38 या 36 तक गिर भी रहे हैं। और CPU और GPU के टेम्परेचर वैसे उतने मतलब कुछ खास गर्म तो है नहीं बट ठीक ठाक ही है, इतना तो चलता ही है। और थ्रॉटलिंग भी बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और रैम 89% यूज हो रहा है। सो इस गेम को हमने पूरा हाई सेटिंग्स में चला के रखा है और रिजल्ट्स आपके सामने। तो अगला गेम जो मैंने खेला है वो हम सारे गेमर्स के दिल के बहुत ही करीब है एंड विच इज CS:GO। तो इधर यार पता नहीं मेरे को NZXT कैम काम क्यों नहीं किया बट FPS हमने कोड रन करके दिखा दिया है। तो आपको दिख ही रहा होगा लेफ्ट साइड में कॉर्नर में कि एंड बहुत ही फास्ट FPS फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मैं बता देता हूँ 75 to 110 के FPS के बीच में ये चीज फ्लक्चुएट हो रहा है। आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हो वो चीज। तो या एंड CS:GO इज अ CPU इंटेंस गेम तो इधर ज्यादा GPU मायने नहीं रखता है। तो अगला गेम है Valorant जिसके अपने नशे ही खत्म नहीं होते और हम इसको लेके नशे करते हैं हर वीकेंड पे। एनीवेज जैसा आप लोग देख ही सकते हो कि इसका FPS 60 to 100 के बीच में फ्लक्चुएट होते रहता है। एंड यार सच बताऊं तो Valorant के सर्वर का ही कभी कभार प्रॉब्लम रहता है तो वो अपने हिसाब से ही FPS वगैरह दिखाता रहता है। और CPU GPU के तो टेम्परेचर आपको दिख ही रहे हैं और रैम यूजेज भी करीब उतना ही है। तो Valorant के परफॉर्मेंस पे कंक्लूजन निकालना इज एक्चुअली डिफिकल्ट एंड दिस इज ऑल्सो अ CPU इंटेंस गेम। सो जैसा कि आप लोगों ने परफॉर्मेंस भी देख लिया और गेमिंग टेस्ट भी देख लिया, अपने FPS भी देख लिए कितने आ रहे हैं और कितना हीट हो रहा है, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ देख ही लिया। तो अब कंक्लूजन देना जरूरी है क्या, बता दो? चलो फिर भी दे ही देता हूँ, काम ही है मेरा तो यही करते हैं। तो कंक्लूजन देखो बहुत सिंपल सा है। गेमिंग के लिए ले रहे हो, कैजुअल गेमिंग के लिए ले रहे हो, इट्स फाइन। ई स्पोर्ट्स के लिए ये बना नहीं है। अगर तुम लोग कलर ग्रेडिंग करते हो इस लैपटॉप को लेके, एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग करते हो, नहीं तो लाइक कुछ स्पेसिफिक चीज करते हो कलर को लेके, तो दिस लैपटॉप इज नॉट फॉर देम। अगर सिर्फ तुम लोग नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करते हो जहाँ पे तुम्हें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि थोड़े बहुत कलर्स इधर उधर हो गए, then this laptop is totally good। अगले 5 साल या ऑलमोस्ट 7 या 8 साल तक ये लैपटॉप कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। एंड अगर हीट इश्यूज देखा जाए तो एज मैंने पहले बोला था इसके वेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, लाइक बहुत ही अच्छे नहीं कंपेयर्ड टू, इफ यू कंपेयर टू Lenovo Legion या मैंने जो Asus ROG किया था, तो ROG से थोड़ा कम तुम लोग इसको लाइक कंपेयर कर सकते हो। और बाकी सारे लैपटॉप जैसे नाइट्रो के बराबर है इसका कूलिंग, तो वैसा ही है सीन। हाँ लीजन तो छोड़ ही दो यार, लीजन का तो कूलिंग अलग ही लेवल है, वो कभी और बात करेंगे उसके बारे में। सो कूलिंग के मामले भी ये ठीक ठाक है और बैटरी वाइज भी जैसे गेमिंग लैपटॉप मैंने बोल दिया है तो बैटरी वाइज भी इट्स ओके। मतलब ये पूरा जो पैक है ना एक बजट गेमिंग लैपटॉप है। अगर हाँ एग्जैक्टली एक और चीज, अगर जैसे मैंने आपको MRP दिखाया 83,000 का MRP था, अभी अगर आप ये लैपटॉप 83,000 में ले रहे हो तो इट्स नॉट वर्थ ऑफ मनी। लाइक Amazon में इसका, Amazon और Flipkart में इसका प्राइस 68 से लेके 68 से लेके
5,000 के बीच में फ्लक्चुएट होते ही रहता है। अगर आप सेल में ले रहे हो तो और अच्छा, और आपको आई थिंक थोड़ा कम 60s में मिल जाएगा। अदरवाइज ये जो वेरिएंट है, अगर आप इस रेंज में ले रहे हो तो दिस थिंग इज एक्चुअली वर्थ ऑफ मनी। सो यू कैन गो फॉर दिस। अगर जैसे मैंने जो भी पॉइंट्स बोले हैं, अगर आप इसको कंसिडर करके चल रहे हो तो और आपको कुछ ऐसा चाहिए था, सो दिस इज टोटली गुड। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको अच्छा लगा ये अंदाज, लाइक बहुत दिनों बाद फिर से मैंने एक अनबॉक्सिंग किया, इसके पहले किया था, फिर ये मेरा सेकंड अनबॉक्सिंग है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें मुझे इंप्रूव करने चाहिए तो प्लीज वो भी कमेंट करना एंड प्लीज शेयर आज के दिन में कौन ही कर रहा है, फिर भी कर दो यार भाई के लिए थोड़ा बहुत। एंड सब्सक्राइब का बटन, नीचे जो लाल बटन है उसको ग्रे कर दो गाइस प्लीज। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है इस लैपटॉप के ऊपर या कोई भी मतलब लैपटॉप्स के ऊपर या कोई भी टेक्निकल चीज को लेके, कंप्यूटर्स के ऊपर लेके, तो नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक आईडी दिख रहा होगा, सो उधर आप मुझे पिंग कर सकते हो, या आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर दिख रहा होगा, मतलब डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक होगा, तो यू कैन जस्ट गो जॉइन देयर। एंड उधर मैं लाइक बहुत ही एक्टिव रहता हूँ, तो यू कैन जस्ट जॉइन देयर एंड टॉक विद मी। सो till then, thank you guys, hope you're good and bye bye, take care and peace out.